आज की इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की झीलें, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है तो इसे क्या कहेंगे? तो बुलर झील कहेंगे। तो बुलर झील क्या है? मीठे जल की झील है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जिसमें ताजे झील कहा जाता है तो वह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जो बुलर झील है, ताजे पानी की झील कहा जाता है, मीठे पानी की झील कहा जाता है। वो बुलर झील है तो कहाँ पे है? तो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे लगाया जाएगा। डायरेक्ट जम्मू कश्मीर तक करेक्ट आंसर यहाँ होगा। कैसे भी पूछे हो कि मीठे जल की झील कौन है, बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील का झील जो होती है वो किस राज्य में स्थित है? एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो झील है लोकटक झील तो किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। या मणिपुर की जो झीलें हैं, उत्तर पूर्वी भारत की कौन सी झीलें हैं? तो यहाँ पे कहा जाएगा मणिपुर की लोकटक झील है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा मेघालय में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा इसका उत्तर। वेम्बना नद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर जो झील है वो है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। अष्टमुदी झील भारत के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील की बात हो रही है तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में होगा। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील कहाँ है? अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे क्या है? मणिपुर में है लोकटक झील। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा। सांभर झील की बात करता है तो सांभर झील राजस्थान की है तो यहाँ राजस्थान हो जाएगा। पुलिकट झील पुलिकट झील और पुष्कर झील अलग अलग है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पुष्कर झील राजस्थान में है और जो पुलिकट झील है वह क्या है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पे है? तो लैगून झील जो है चिल्का झील है। जो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है उसे क्या कहते हैं? चिल्का झील के नाम से जानते हैं। चिल्का झील के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी है? तो सांभर झील क्या है? खारे पानी की झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो जोग जलप्रपात है। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अब कहाँ पर इसका स्थान है? तो कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी आपको जाना जाता है और गरसोप्पा के नाम से भी इसका क्वेश्चन आता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। या आप रिपीट करिए। जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका नाम क्या है? अब चेंज हो चुका है, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो गया। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर है। राजा रानी सेरर और राकेट संबंधित है जोग प्रपात से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। गोडक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जो नदी पर स्थित है गोडक। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव जिले में।
हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। बिहार जलप्रपात स्थित है टोंस नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पर। राजा रानी और राकेट संबंधित है जोग प्रपात से। ककोलत ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा जलप्रपात। बाद में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा जलप्रपात। स्वतंत्र भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण तेरसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन कौन राज्य संबंधित है? तो यहाँ पे आ जाएगा बंगाल एवं झारखंड। भारत की सबसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब एवं राजस्थान की। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी को। हीराकुंड की परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? केरल एवं तमिलनाडु की। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। ओकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से हो जाएगा। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ताप्ती नदी से। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो घाट प्रभा नदी पर। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। मंचमुंड परियोजना किस दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। मयूराक्षी परियोजना के से भारत से के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी पर। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सलाल परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। रिहंद परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, बाण सागर परियोजना से कौन राज्य लाभान्वित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ढीक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? अरुणाचल प्रदेश में। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य किस नदी के जल को चेन्नई लाना है? कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना है, जो गंगा परियोजना था। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर।
बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र की। नाथपा छाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। भारत एवं एशिया की एकमात्र अधोभौमिक क्या है संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। कोसी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से हो जाएगा। नागार्जुन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। अब पढ़ेंगे हम भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन होता रहता जो है वही इसकी विशेषता है, यानी पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो अल मसूदी द्वारा किया गया। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस प्रदेश में टकराता है यानी उसके प्रवेश करता है? तो केरल में से प्रवेश करता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश में। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती है? तो नार्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासीनराम है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 सेमी। आम्र वर्षा यानी इसे मैंगो शॉवर कहते हैं। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। बिहार और बंगाल में होती है। बाद में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र लेह है। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 74%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी जो मानसून होती है उसी के कारण होती है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र की का विभेदीतापन। अब पढ़ेंगे भारत के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। तो भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? कितने वर्ग किलोमीटर में वन एवं वृक्ष पाए जाते हैं? तो क्या है 7,78,229 वर्ग किलोमीटर में क्या है वृक्ष वन आच्छादित क्षेत्र है भारतीय कुल क्षेत्रफल का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो 23.68%। विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो 1.2%। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे।
देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। रिकॉर्ड तो यहाँ पे वन क्षेत्र है हर राज्य की अपेक्षा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में मुख्यालय भी है, वहाँ राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी है। भारत वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 वर्षों के अंतराल पर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है केंद्र जन्मदाता कौन है? के. एम. मुंशी। वनों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 1952 ईस्वी में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक होता है राज्य होता है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? बंगाल में जो सुंदर वन है वह वैश्विक विरासत है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 ईस्वी में। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग, देहरादून। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आरक्षण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मिजोरम। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया गया है? हरियाणा में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द्र पतझड़ वन। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण सदाबहार वन। उष्णार्द्र सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्या है देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। देश के 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से भी कम अगर औसत वर्षा होती है तो वहाँ क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? तो वहाँ पे मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं जो कि राजस्थान क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं, जैसे नागफनी होते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। भारत में शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? कर्नाटक ही। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। शांति घाटी कहाँ किसे कहा जाता है? तो केरल में शांति घाटी कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार का है? सदाहरित प्रकार का। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? सुंदरी के कारण। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस पहाड़ियों में पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में।
अब जानेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं जीव अभ्यारण्य। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं उसे, जो आरक्षित क्षेत्र होता है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड नैनीताल में। भारत में सबसे बड़ा बाघ नेशनल पार्क है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सुल्तानपुरी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुड़गांव में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। सरिस्का किस विशेष प्राणी का संरक्षण स्थल है? बाघ का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का एक प्राकृतिक आवास है? बाघ का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जोरहट, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गैंडा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंडला में। संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है गाहिरा माथा में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो व्याघ्रों के लिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम तिल्ली उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। केवला घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मंडला, मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। खंगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में। डाम्पा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है मिजोरम में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोर राष्ट्रीय वन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नेशनल वुड फांसी पार्क स्थित है जैसलमेर में। इस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने का खबर है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। रंगाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। टडीवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चंद्रपुरा, महाराष्ट्र में। वेदांतराल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? चिंगलपेट, तमिलनाडु में। बांदीपर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कांगर घाटी राष्ट्रीय वन किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुगती वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। बांधवगढ़ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में।
इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बस्तर में। मरूर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जैसलमेर में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। डालमा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। अब पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ, कृषि एवं सिंचाई के साधन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों का कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर स्थित है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी का। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी के नाम से। पुराने जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है तो बांगर मिट्टी के नाम से। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? 22%। जलोढ़ मिट्टी में जल, बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। बाद में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारें उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी कपास खेती के लिए। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ था? तो काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुई है? काली मिट्टी का। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुन मिट्टी के नाम से। इस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो काली मिट्टी की। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? मखरला मिट्टी। अपक्षालन एवं केशिया क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लैटराइट मिट्टी का। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी में। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लैटराइट मिट्टी। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि है दोमट मिट्टी। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता अधिकता होती है? काली मिट्टी में। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सस का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के योग्य बनाया जाता है? तो क्षारीय। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 60%। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 52% लोग। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल के मामले में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल।
बाद में कौन सा राज्य जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का अर्थ है प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन राज्य करता है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली, जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक काफी उपजाई जाती है? कर्नाटक में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। भारत का सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? केरल। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत में समुद्री मछली से के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा, जो मछली होती है, झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति से कहते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली, यानी मूंगफली से कहते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। झूम है एक कृषि का एक तरीका। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। भारत के किस राज्य में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? चाय का। किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? खरीफ। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 850 लाख हेक्टेयर। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा? 4 गुना। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी 31.4% है।
देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों की भागीदारी 56% है। देश में कौन सा राज्य कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? गुजरात। देश के कुल सिंचाई सिंचित क्षेत्रों में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिण भाग में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब। हरि के बाद से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार।